मैम ना उसको बहुत डांटे और ना बोले कि अगर तू नहीं बोलेगी तेरे भैया को मार दूंगी बोले। अरे कौन मैम है? ज्योति शर्मा मारूंगी और जेल में डाल दूंगी। अच्छा, ज्योति शर्मा के द्वारा बोला गया कि यदि आप ऐसा नहीं बोलेंगे तो आपके परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे जी, ऐसा बोला गया। तो उसके बड़ा खुलासा, युवती ने दुर्ग जेल में बंद ननों को बताया निर्दोष। हिंदू संगठन के दबाव में नन को जेल भेजा गया। युवती ने आरोप लगाया है अपनी मर्जी से नन के साथ आगरा जा रही थी। तो देखिए, जिस युवती को लेकर नन जा रही थी उस युवती ने साफ कह दिया कि अपनी मर्जी से नन के साथ आगरा जा रही थी। सहमति से मिशन अस्पताल में काम करने जा रहे थे और रेलवे स्टेशन से हमें गिरफ्तार कर लिया गया। जो नन की गिरफ्तारी हुई है वो गलत है, युवती ने साफ कह दिया है। विस्तार न्यूज से बातचीत हुई है, सुनिए क्या कह रही है युवती। छत्तीसगढ़ की नन प्रकरण को लेकर मामला सामने कई सुर्खियों में रहा। कई विधायक से लेकर सीएम तक के ट्वीट किए और मामला आज सदन में जा तक ही पहुंचा। छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक पहुंचा। उस घटना प्रकरण की मेरे पास एक युवती है, युवती से मैं बातचीत करता हूं कि किस प्रकार से घटना प्रकरण हुआ। कमलेश्वरी है, कुकड़ाझोर के रहने वाली है। कमलेश्वरी, आप लोग के साथ क्या क्या हुआ था? हम लोग के साथ स्टेशन में सर हम लोग को पकड़े गए बजरंग दल वाले और हम लोग को बोले कि अगर तुम लोग अच्छे से मतलब हम लोग जिस तरह हम लोग बोलेंगे उस तरह आप लोग नहीं बोलोगे तो आपको मारेंगे, आपके भैया को मारेंगे, जेल में डाल देंगे और सिस्टर दीदी को भी हम लोग जेल में डाल देंगे। ये सब बोले सर हम लोग को। और वहाँ हम लोग को जो हम लोग हम लोग लिख रहे थे वहाँ भी हम लोग गलत लिख रहे थे सर। और उन लोग बोल रहे थे कि अगर तुम लोग चुप रहो मत, हम लोग मत बताओ, हम लोग जानते हैं, ये सब बोल रहे थे सर। और अपनी मम्मी पापा की मर्जी से मैं जा रही थी सर। कब से आप लोग विश्वासी हैं? 5-6 साल से हो गए हैं सर विश्वासी है। आप लोग के साथ 2 और व्यक्ति थे? हम लोग भी विश्वासी हैं सर। उन लोग विश्वासी हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? उन लोग ओरछा के रहने वाले हैं। उन लोग तो मेरे से पहले से विश्वासी हैं सर। 10-15 साल से हो गया सर। अभी कहाँ है? उन लोग अभी दुर्ग फिर वापस गए हैं सर। ये जो उन लोग के ऊपर झूठा आरोप लगाया है ना सर, उन झूठा आरोप को हम लोग सच सही करने जाएंगे। हम लोग सच बोलेंगे मीडिया के सामने, ये सब बोल के उन लोग गए हैं, वापस गए हैं। तो देखिए, आपने सुना, नन की गिरफ्तारी पर विस्तार न्यूज सबसे बड़ा खुलासा कर रहा है। ये वही युवती है जो उस दौरान नन्स के साथ स्टेशन में मौजूद थी। उसने साफ कहा है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युवतियों से कहा कि जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो, नहीं तो तुम्हारे परिवार के साथ हम मारपीट करेंगे, तुम्हारे साथ मारपीट करेंगे। और युवतियों को शांत रहने के लिए कहा गया। तो देखिए, युवती कह रही है कि नन की जो गिरफ्तारी की गई है वो गलत गिरफ्तारी है, गलत आरोप लगाए गए हैं। अब अपने परिवार की मर्जी से नन के साथ आगरा जा रहे थे, परिवार की सहमति थी, हमारी सहमति थी और काम करने के लिए जा रहे थे। झूठे आरोप में फंसाया गया है। लड़की है जो उस पूरी घटना इंसिडेंट्स में शामिल रही है, उससे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ मामला था। पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? कमलेश्वरी प्रधान जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कुकड़ाझोर नयापारा। कुकड़ाझोर नयापारा के रहने वाले हैं। तो आपके द्वारा आप और कौन जा रहा था दुर्ग और जिसको पकड़ा गया, क्या कुछ मामला हुआ, घटना क्या हुई, उसके बारे में बताएंगे विस्तार से। हम लोग सर 3 लोग जा रहे थे यहाँ से। एक ललिता मंडावी है और एक सुखमती मंडावी जी। और सुखमन भैया मतलब हम लोग को दुर्ग तक छोड़ने गए थे। हम लोग बोले कि सर भैया को हम लोग वहाँ तक कभी नहीं गए हैं तो आप हमें दुर्ग तक छोड़ दीजिए। इससे पहले आप नारायणपुर से बाहर नहीं गए थे क्या? गई थी सर, लेकिन थोड़ा एक बार गई थी रायपुर तक। अच्छा। तो थोड़ा डर रही थी तो इसलिए। और मम्मी पापा भी बोले थे तो आप यहाँ इन लोग को वहाँ तक पहुँचा देना। बाकी जो 2 लड़कियाँ थी वो कहाँ के रहने वाले थे? उन लोग ओरछा से हैं सर। ओरछा से रहने वाले थे। तो अभी क्या उसके बाद क्या हुआ, घटनाक्रम क्या हुआ, उसके बारे में बताएंगे। हम लोग जब वहाँ दुर्ग में पहुँचे सर तो फ्रेश होकर बैठे थे तो वहाँ टीटी लोग आए, हम लोग को पकड़े और ना हम लोग का टिकट चेक किए तो हम लोग टिकट नहीं कटवाए थे तो हम लोग को फाइन पकड़े जी। तो फाइन पकड़े, हम फाइन वाइन दिए और वहाँ से निकल रहे थे और उसी समय बजरंग दल की एक सर आए जी। उन लोग मतलब हम लोग को पूछताछ किए और पूरा टीम को बुलाए उन लोग और हंगामा करने लगे कि इन लोग को जोर जबरदस्ती से ले जा रहे हैं। इन लोग आपके साथ के लड़कियां ऐसा तो नहीं बोले कि हमको जबरदस्ती जोर जबरदस्ती ले जाया जा रहा है? एक बोली सर उसको ना मतलब मैम ना उसको बहुत डांटे और ना बोले कि अगर तू नहीं बोलेगी तेरे भैया को मार दूंगी बोले। अरे कौन मैम है? ज्योति शर्मा मारूंगी और जेल में डाल दूंगी। अच्छा, ज्योति शर्मा के द्वारा बोला गया कि यदि आप ऐसा नहीं बोलेंगे तो आपके परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे जी, ऐसा बोला गया। तो उसके बाद उन्होंने ऐसा बयान दिया जी। क्या बोले वो?
कि मुझे ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा है। जबरदस्ती ले जाया? फिर आगे क्या हुआ, घटनाक्रम क्या हुआ? उसके बाद वो बहुत रोने लगी सर, मुझे झूठ बुलाया गया बोल के बहुत रोई सर। और इसी रोने का भी लोग बोले कि रो रही है, नहीं जाना चाहती है तो रो रही है बोल के बोले सर। बहुत डरा धमका रही थी और भैया को भी बहुत मारी है सर, और सिस्टर लोगों को भी बहुत गंदे गंदे गाली दिए सर। हम लोग को भी बहुत गंदे गंदे गाली। आप लोग से मारपीट भी हुई? जी, मेरे को 2 चाटा लगाए सर। कौन मारा? ज्योति शर्मा। अच्छा, तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट की गई जी। आपसे? तो इसके अलावा यदि हम बात करें वहाँ पर क्या क्या और घटनाक्रम घटित हुआ जिसके बाद दोनों ही सिस्टर को गिरफ्तार किया गया? गिरफ्तार करने की जानकारी है आप लोग को? नहीं सर। उनको गिरफ्तार किया बोल के नहीं पता है? जी सर। पुलिस वाले नहीं ले गए उनको? जी ले गए सर, सबको ले गए, हम लोग साथ में सबको ले गए। जी। उसके बाद आप लोग कब आए नारायणपुर? कल आए, मतलब परसों आए सर, शाम को यहाँ 6 बजे पहुँचे। तो इस दौरान नारायणपुर पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी थी? कौन लाया आप लोग को? कुछ हम लोग को सखी सेंटर वाले लाए सखी सर। सेंटर लेके आई जी, आप और लोग? झूठ बोल कर लेके आए सर। हम क्या लोग बोल को। के? मम्मी पापा को अलग लाए, हम लोग को अलग लाए। अच्छा। कि आपको अपनी मम्मी मतलब मम्मी लोग को बोले गए कि आपके बच्चों को मिलाने जा रहे हैं, आपके मतलब जो जेल में हैं उन लोग को आपके पास उन लोग के पास आपको ले जाएंगे बोल के वहाँ से घुमा फिरा के सर हम लोग को नारायणपुर लाए। और हम लोग को बोला गया कि आपके मम्मी पापा वहाँ हैं, मतलब जेल में हैं, मतलब उन लोग को मिलने जाएंगे, उन लोग भी वहीं मिलेंगे आपको बोला गया सर। अच्छा, आप कितने सालों से क्रिश्चियन धर्म को मान रहे हैं या इससे पहले अभी आप लोग मानने चालू किए? नहीं सर, 6-7 साल मतलब 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गया आप लोग क्रिश्चियन धर्म को मान रहे हैं। क्या कारण था आप लोग का क्रिश्चियन धर्म में जाने का? मेरी मम्मी बहुत तबीयत खराब था सर। अच्छा। बहुत सालों में मतलब 5-6 साल हो गया था उसका, मतलब सांस का बीमारी था सर, उसे सांस का बीमारी था सर। वो बहुत तकलीफ में रहती थी, रोज दर्द के मारे तड़पती थी सर। बहुत दूर दूर तक हम लोग उसे घुमाए सर इलाज के लिए, कहीं चंगी नहीं मिली। लेकिन जब हम लोग मसीह धर्म मतलब यीशु मसीह के पास उसे ले गए तो 1 ही दिन में उसको चंगी मिली। कहाँ पे ले गए थे आप यीशु मसीह के पास? नारायणपुर सर। नारायणपुर में लेके गए थे, तो वहाँ ठीक हो गए? कोई दवाई वही नहीं खिलाया गया? कुछ दवाई नहीं सर। अच्छा, तो आप लोग मेरे को ये बताएंगे कि जो नन के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा जबरन धर्मांतरण करने की का कोशिश किया जा रहा था, आप लोग को मानव तस्करी का जो उनके ऊपर आरोप लग रहा है, क्या सही है क्या? नहीं सर, सब गलत है। सब गलत है जी। तो ये आपके द्वारा बोला जा रहा है? आपके जो 2 साथी हैं वो भी यही बोल रहे हैं या फिर? जी, उन लोग भी यही बोल रहे हैं सर। जी, आपके साथ जो 2 साथी जा रहे थे वो अभी कहाँ हैं? उन लोग अभी दुर्ग में है सर, वापस गए दुर्ग चले गए हैं? जी, उन लोग के ऊपर ज़्यादा दौड़ दबाव किए गए सर, तब इसलिए हम लोग अपना बयान देंगे और अपनी सच्चाई को बताएंगे बोल के गए सर। जी, आप आज जो बोल रहे हैं तो ये भी कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं बोल रहे हैं नहीं ना? सर, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। किसी के द्वारा दबाव नहीं डाला गया किसी आप के लोग द्वारा को? दबाई नहीं सर। तो क्या चाहते हैं अभी आप? क्या होना चाहिए, कैसा नियम होना चाहिए? चाहती हूँ कि सर उन लोग को रिहा कर दे, उनके ऊपर ना करें, मतलब उन लोग दोषी हैं सर, मतलब दोषी नहीं है सर, उन लोग को छोड़ दे। उन नन लोगों को छोड़ दिया जाए? नन को, दोनों नन को और भैया को अच्छा, सही सलामत छोड़ दे सर। अच्छा, तो अभी आप लोग वहाँ जा क्यों रहे थे? दुर्ग यानी नारायणपुर से बाहर क्या सोच के जा रहे थे, क्या काम करना? काम के सिलसिले में से जा रहे थे सर। आप पढ़े लिखे हैं? 10वीं तक पढ़े हैं सर। 10वीं तक के पढ़े हुए हैं। काम के सिलसिले में क्या काम करना जा रहे थे? खाना बनाने के लिए सर। खाना बनाने के लिए आपको बोला गया था वहाँ पे? जी। कितना पेमेंट देंगे बोले थे? महीना में 10,000। 10,000 देंगे। घर वालों को पता था इसके बारे में? जी, पूरी जानकारी थी। बाकी जो 2 साथ में ले जा जाने रहे वाले भी माँ के साथ बात करके गए थे? जी। जी। तो आपके परिवार में कितने सदस्य हैं अभी? हम लोग 5 बहन हैं। जी। 2 मम्मी पापा हैं। अच्छा, माता पिता और 5 बहन, सभी लोग ईसाई धर्म को मानते हैं या जी, फिर? जो शादी हो गए हैं उन लोग भी मानते हैं सर। जी, सभी लोग मानते हैं। जी। तो ये जो जितने भी आरोप लग रहे हैं उन आरोपों का आप खंडन कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार का जो आरोप जो नन के ऊपर लगाया जा रहा है और जो साथ में एक युवक है उनके ऊपर लगाया जा रहा है वो गलत है? जी सर, बहुत गलत है वो। ये युवती थी जो पूरे इंसिडेंट्स में शामिल रही और इनके ऊपर ये सीधा बजरंग दल के ऊपर और अन्य संगठनों के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं कि इनसे मारपीट की गई और जबरन इनसे कुछ चीज़ों को जबरन लिखवाया गया। इसके अलावा इनका कहना है कि जो नन है और जो युवक है वो पूरी तरीके से निर्दोष है और उनके ऊपर कार्रवाई या किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए। अब प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन, छत्तीसगढ़ दुर्ग में बीच में अभी हुआ था घटना नन के विषय में, जो झूठे आरोप लगाकर नन को क्या किए, गिरफ्तार करवा दिए। मेरे प्रियो, हमारे देश का क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग पीला चश्मा पहने हुए हैं, उन्हें पीला ही दिखाई देगा। वो 3 जने जो बहन हैं वो तीनों विश्वासी हैं, तीनों प्रभु में हैं। वो अपनी मर्जी से उन नन के साथ में जा रहे थे, लेकिन लोग क्या किए, उनको जोर जबरदस्ती दबाव डालकर
उनको झूठा बयान देकर उनको क्या किए, डरा धमका कर नन के विषय में FIR करवाए और उनको फंसाया। लेकिन सच्चाई अपनी जगह है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को लज्जित होने नहीं देता। देखो दुष्ट कितना भी अपनी चालाकी दिखा दे, कितना भी, लेकिन हमेशा बुराई कितना भी बढ़ जाए, सच्चाई की ही जीत होती है। आज आप देख रहे हैं कि कैसे वो सच्चाई सामने आ ही गया। आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ शासन प्रशासन पूरा भ्रष्ट है, कोई काम नहीं कर रहे हैं, उल्टा उनके ऊपर दोष लगा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, हम सब विश्वासी भाई बहनों को जागृत रहना है, तैयार रहना है कि किसी के साथ भी कुछ भी घटना हो सकता है। इसलिए आप जागरूक रहें, क्योंकि देखो शैतान ये चाहता है कि उनके लोगों को गिराए, उन्हें परीक्षा में लाए, लेकिन हमारा विश्वास को मजबूत होना है। हम अपने विश्वास में खड़े रहना है कि जैसे जैसे यीशु मसीह का दिन आते जाएगा वैसे वैसे ऐसे समयों का और हमको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है वो मेरे नाम से तुम्हें क्या करेंगे, पंचायतों में सौंपेंगे, बंदी गृह में डाल देंगे और कोड़े लगाएंगे। जो यीशु मसीह को मानते हैं, नहीं तो यीशु मसीह को इनकार करो, ये वही समय चल रहा है। मेरे प्रियो, आप ध्यान दें, आप प्रभु में और बढ़ें। ये किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको बोलने का सामर्थ्य देगा, बोलने की शक्ति देगा और आपको कभी भी ऐसे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर एक अपने लोगों की हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। भजन संहिता 34 में हम पढ़ते हैं, हालेलुया, यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचाता है। मेरे प्रियो, भले ही संसार के लोग यीशु मसीह के लोगों के पीछे हो ले, उनको तंग करे, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को कैसे बचाना है उसको आता है। आमीन। इस मैसेज को प्रियो हर भाई बहन तक शेयर जरूर करें, ताकि लोग जानने पाए कि जो नन है वो बेकसूर है, वो दोषी नहीं है। हालेलुया। और सब उनके लिए प्रेयर करें। आमीन।